इंटरनेट पर नौकरी की खोज के साथ साथ भारत में नौकरी घोटालों की भी संख्या में बढ़ोतरी देखी जाने को मिल रही है। ऐसे में इसके मेयर जॉब बोर्ड्स के साथ सामने आ रहे हैं और वह उन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जो नौकरी की खोज कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे जॉब अलर्ट्स को पाने के लिए भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी लागू की गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी लागू की गई है जिससे कि यह पता लगाना आसान हो जाता है कि आपको मिल रहा जॉब कहीं फेक तो नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्विटर पर ऑनलाइन जॉब स्कैम्स के बारे में पता लगाने के लिए 5 तरीके बताए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि हजारों लोग ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। फेक ऑनलाइन जॉब की पेशकश का पता लगाने के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसे में स्कीमर्स आपको आसानी से जॉब लेटर दे दिए होते हैं। इस टाइप के लेटर में आपकी जॉब की पोस्टिंग का कोई भी पता लगाना मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 तरीकों की हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आपके साथ वह फ्रॉड किस किस तरीके से वह स्कैमर कर सकता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हम उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं यदि हमारे साथ स्कैम हुआ है, और अंत में हम जानने वाले हैं कि उससे बचने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयर की शुरुआती चैट के बाद ही उसका अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो समझ जाइए कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। फर्जी जॉब के मामले में नियुक्ति पत्र में जॉब की आवश्यकता और आपकी पोस्टिंग का कोई भी विवरण नहीं होता। इस तरह के फर्जी लेटर अक्सर आपको अव्यावसायिक ईमेल से ही मिलते हैं। इस तरह के स्कीम में आपको कहीं ना कहीं आपकी गोपनीय जानकारी देने को कहा जाता है जिससे कि आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो आप ध्यान रहे, यदि आपको कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है तो आपको उन्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी जॉब प्रोवाइडर आपसे जॉब के बदले पैसे नहीं मांगता, क्योंकि उससे तो अपने आप से काम करवाना है और उससे वो पैसा कमाएगा। तो कोई भी जॉब स्कीमर आपसे पैसा नहीं मांगता, और अगर वह आपसे पैसा मांगता है तो समझ जाइए कि वो आपके साथ स्कीम कर रहा है। तो आइए चलिए जानते हैं कि आपके साथ फ्रॉड किन किन प्रकारों से किया जाता है। सबसे पहला तो उनके पास ऑप्शन होता है कि आपको ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन उनके पास होता है कि वो फर्जी वेबसाइट्स पर जॉब पोस्टिंग करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन उनके पास होता है कि वो कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन तीनों तरीके से आपके साथ फ्रॉड वो किस तरीके से किया जा सकता है। ईमेल मार्केटिंग फर्जी जॉब का रैकेट चलाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। द इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार यह खुद को फ्रीलांस जॉब ऑफर करने वाले बताते हैं, और यह स्कैमर्स नौकरी, साइन, टाइम्स जॉब, मॉन्स्टर जैसी वेबसाइट्स से आपकी प्रोफाइल तक पहुंचते हैं और बल्क में ईमेल करते हैं। और यदि जितनी उन्होंने ईमेल की है उसके 5% भी अगर इनकी जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये अच्छा खासा पैसा कमाकर फ्रॉड करते थे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है फर्जी वेबसाइट। लोगों को गुमराह करने के लिए ठग नामचीन कंपनियों सरकारी पोर्टल की डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं। टीम लीज सर्विस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहती है कि फिर इन फर्जी वेबसाइट पर फर्जी नौकरी पोस्ट की जाती है, फिर उनसे टेस्ट लिया जाता है और उन पर फर्जी रिजल्ट्स अपलोड किए जाते हैं। इसी बीच उनसे तरह तरह की फीस वसूली जाती है। कई लोग कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर भी आपके साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं। छोटे शहरों में किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन से ये लोग संपर्क करते हैं, उसके बाद वहां पर जाकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करते हैं और आपसे एक मुश्त रकम वसूल कर लेते हैं, और इंटरव्यू के तुरंत पहले ही ये वहां से फरार हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार के अनुसार यदि कोई साइबर क्राइम का शिकार हुआ है तो यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है, जो है cyber.gov.in। 5 अक्टूबर 2020 की बात है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 5 अक्टूबर 2020 को 45 भारतीयों को फर्जी जॉब के रैकेट से बचाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि हम ऐसे स्कीम से कैसे बच सकते हैं, क्या वो तरीके हैं कि हम उन स्कीम से बच सकते हैं। फर्जी वेबसाइट्स पर न जाए। जब भी आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके आधिकारिक पेज पर जाकर उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। किसी भी मेल पर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको विदेश में नौकरी पाना है तो आप किसी भी भारत के एजेंट से संपर्क न करें, बल्कि आप उस कंपनी के कैरियर पेज पर जाएं और वहां से आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। जॉब पोजीशन के साथ आपको सीवी पोस्ट करना है। आपको यह देख लेना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस जॉब के लिए अपना सीवी दे रहे हैं, और जब भी आपको रिटर्न मेल आएगा तो उस मेल में आपको उस जॉब के बारे में जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। नौकरी कंफर्म करने के लिए कभी भी पैसे ना दें। monster.com के CEO मुखर्जी कहते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी चरण में जॉब तलाशने वालों से कोई भी पैसा नहीं लेती है।
इसीलिए कोई भी कंपनी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, डिपॉजिट के नाम पर कोई भी पैसा मांगे तो आपको वहाँ पर सावधान हो जाना है। यदि कोई कंपनी आपको लुभाने का काम करे, जैसे कि आपको वह कहे कि आपको सिर्फ इतना ही काम करना है और आपको इतना सारा पैसा मिलेगा, तो आपको सावधान हो जाना है। अगर कोई कंपनी कहे कि आपकी कम क्वालिफिकेशन है और मैं अपने बॉस से बात करके आपको बड़ी पोस्ट दिला दूंगा, तो भी आपको सावधान हो जाना है। क्योंकि ऐसे में क्या लोग करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन तो इतनी है और आपको यहाँ जॉब पाना है, तो कई लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। आप लालच में आ जाते हैं कि हमें कम क्वालिफिकेशन में बड़ी जॉब मिल जानी है। मेरे दोस्त, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। आपको कभी भी कोई भी रिश्वत नहीं लेनी, आपके जो हक का होगा आपको वो मिल ही जाएगा।